चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वहन् स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। प्रणाम जी आज क्रम मेरा है। करो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है जी स्पष्ट? आ तो रही है। जी, शुरू करो। इस समय हम द्वितीय स्कंद ज्ञान साधन लीला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित जी ने जो पूछा था कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने कहा था कि तुम्हें श्रवण करना चाहिए। अब श्रवण के 3 अंग बताए हैं: तत्व ध्यान, रस प्रसाद, मनन। इन तीनों अंगों का निरूपण इस द्वितीय स्कंद में 10 अध्यायों में किया गया है। भगवान वासुदेव की 10वीं लीलाएं सुनने योग्य हैं। आगे के स्कंदों में उसका विस्तार से निरूपण आएगा। इस स्कंद में उन अंगों का, यानी जो श्रवण विधि का जो अंग है, उसका निश्चय किया गया है। तो इस स्कंद में 3 प्रकरण आते हैं। यानी प्रकरण पहला जो है तत्व ध्यान या वस्तु निर्धार, ये अध्याय 1 और 2 में आता है। अध्याय 1 में स्थूल ध्यान यानी विराट स्वरूप का स्थूल ध्यान का निरूपण है। सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के स्थूल या विराट स्वरूप का ध्यान बताते हैं। यह प्रथम ध्यान है। समस्त ब्रह्मांड ही भगवान का एक शरीर है। जैसे कि पृथ्वी उनके चरण है, आकाश मस्तक है, दिशाएं कान है, सूर्य चंद्र नेत्र है, वायु प्राण है इत्यादि। जो साधक भगवान के सगुण सूक्ष्म रूप का ध्यान नहीं कर सकता, उसे पहले इस स्थूल विराट रूप का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। इसी अध्याय में जो प्राणोत्क्रमण यानी मृत्यु समय प्राण को ऊपर ले जाना, उसकी विधि बताई गई है। उसके बाद अध्याय 2 जो सूक्ष्म ध्यान यानी सगुण साकार स्वरूप का सूक्ष्म ध्यान का निरूपण आता है। यह द्वितीय ध्यान है। यह भगवान के साकार सगुण आभूषण युक्त स्वरूप का ध्यान बताया गया है। जैसे कि प्रसन्न वक्त्र नलिनाय तेषण कदम किंजल पिशंग वासस पीतांबर किरीट कुंडल शंख चक्र गदा आदि इत्यादि जो प्रभु के आभूषण है, उनका वर्णन यहाँ बताया गया है। इसी अध्याय में क्रम मुक्ति यानी क्रम से ब्रह्मलोक तक जाने की मुक्ति और सद्यो मुक्ति यानी तत्काल मुक्ति, दोनों का वर्णन यहाँ आता है। यह वही ध्यान है जिसका एक एक विशेषण का अवतार रूप से विस्तार आगे जो अब अध्याय 7 हम देख रहे हैं उसमें आ रहा है। इसके बाद प्रकरण 2 जो रस प्रसाद या श्रद्धा, और अध्याय 3 और 4 में आते हैं। अध्याय 3 में श्रोता का रस प्रसाद। श्रोता यहाँ ये समझाया कि श्रोता के संदर्भ में, यानी कि श्रद्धा के बिना श्रवण नहीं होता। यहाँ विभिन्न कामनाओं के अनुसार जो विभिन्न देवताओं की उपासना बताई गई, जिसे जो चाहिए यानी धन, विद्या, संतान, मोक्ष इत्यादि, उसे किस किस देवता की उपासना करनी चाहिए यहाँ बताया है। किंतु अंत में भगवत भक्ति का प्राधान्य स्थापित किया। यहाँ ये समझाया कि जो साकान उपासनाओं में जो अल्प या तुच्छ फल मिलता है,
किंतु भगवान की भक्ति से सर्वोच्च फल यानी मोक्ष मिलता है। तो इस प्रकार श्रोता जो राजा परीक्षित में भगवान के प्रति श्रद्धा या रथ प्रसाद बताई गई। अध्याय 4 में वक्ता का रथ प्रसाद आता है। यहाँ परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए कि भगवान ने सृष्टि कैसे की, क्या क्या बनाया। तो इस प्रश्न से सुखदेव जी को कथा आरंभ का प्रसंग मिला। यहाँ वक्ता जो सुखदेव है उनमें उत्साह और श्रद्धा या रथ प्रसाद जगा। श्रोता का उत्तम प्रश्न सुनकर वक्ता प्रसन्न हुए और आगे विस्तार से कहने लगे। फिर आगे प्रकरण 3 यानी मनन विमर्श में अध्याय 5 से लेकर 10 है। इसके 2 भाग हैं, उत्पत्ति जो अध्याय 5 से लेकर 7 तक और उपपत्ति जो अध्याय 8 से लेकर 10 तक। उत्पत्ति में भगवान के अनेक अवतारों की उत्पत्ति से जो निर्णय बताया है, और उपपत्ति आगे जो 8 से 10 में वहां पे शंका, उत्तर और फल का निरूपण किया जाएगा। अध्याय 5 में जो उत्पत्ति का जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पे अंतर्यामी के प्रागट्य का प्रकार बताया। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि अंतर्यामी भगवान सब पदार्थों में कैसे व्याप्त हैं और कैसे प्रकट होते हैं। यहाँ सृष्टि का क्रम यानी जो महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, इंद्रियां, इन सब के अनित्य कार्य या अनित्य रूप में जन्म और परिच्छिन्न या सीमित रूप में समागम का वर्णन है। भगवान इन सब में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, इसलिए इन्हें अंतर्यामी के प्राकट्य कहा। इसी अध्याय में नित्य अपरिच्छिन्न यानी शाश्वत अनंत भगवान का प्राकट्य भी बताया, यानी वे आवेशी यानी अवतार लेने वाले हैं। अध्याय 6 में पुरुष सूक्त में वर्णित भगवान के विराट देह का वर्णन आता है। तो यहाँ अध्याय 6 में पुरुष सूक्त के आधार पर भगवान के विराट शरीर का यानी विस्तार से वर्णन है, जैसे कि मुख से ब्राह्मण है, बाजुओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य, पादों से शूद्र इत्यादि। प्रत्येक अंग से किस किस पदार्थ की उत्पत्ति हुई है वो इस अध्याय में बताया है। यहाँ भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट, कुंडल, पीतांबर, अंगद आदि विशेषण का जो द्वितीय ध्यान है, जो अध्याय 2 में हमने देखा, उसके साथ संबंध स्थापित किया गया। और इसी में जो केचित स्व और जो प्रादेश मात्रम आदि अनेक श्लोकों से अंतर्यामी स्वरूप का विस्तार बताया है। इस समय अभी हम अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंतर्यामी के अवतार की कथा और यानी उत्पत्ति का यह तृतीय भाग है। तो इस अध्याय 7 में द्वितीय ध्यान में वर्णित भगवान के एक एक अंग, आभूषण, आयुध, वस्त्र का अवतार रूप से निरूपण किया जाता है। पूर्व के जो 6 अध्यायों में यानी ध्यान, रथ प्रसाद, श्रद्धा और उत्पत्ति का वर्णन अध्याय 5 और 6 में, इनमें विभिन्न प्रकारों से भगवान के सिवाय स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय हो चुका है। अब इस अध्याय 7वें अध्याय में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का भी उत्पत्ति यानी अवतारों के द्वारा हमें समझाया जाता है। अब तक हम यानी 8 श्लोक 8 तक का अध्ययन कर चुके हैं। इसे थोड़ा मैं संक्षिप्त में ले लेता हूँ। श्लोक 1 में भगवान का वराह अवतार का वर्णन आता है। ये प्रादेश मात्र या भगवान का परिमाण का अवतार है। भगवान अनंत है, देश काल से अपरिच्छिन्न है। जब ब्रह्मा जी को डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालने की चिंता हुई, तब भगवान ने शुकर या वराह रूप धारण किया। जलमय शुकर धनु सकल यज्ञमय है। प्रलयकालीन महासमुद्र के भीतर जब आदि दैत्य हिरण्याक्ष मिला, तब उसे अपनी दाढ़ से फाड़ दिया। तो इस श्लोक में प्रादेश मात्र यानी द्वादश अंगुल परिमाण विशेषण का अवतार का निरूपण आता है। अर्थात हृदय स्थित जो प्रादेश मात्र परिमाण वाले भगवान ने बाहर प्रकट होकर विराट कार्य किया। श्लोक 2 में सुयज्ञ अवतार, ये पुरुष रूप भगवान
का अवतार है। यहाँ समझाया कि जो आकृति जो मनु कन्या और रुचि प्रजापति से भगवान का सुयज्ञ नामक अवतार हुआ। उनकी स्त्री दक्षिणा भी उन्हीं के साथ पैदा हुई। उन्होंने सुयम और अमर नामक देवों को पैदा किया। लोक के दुखों को दूर किया और स्वयंभू मनु ने इन्हें हरि पदवी दी। तो यहाँ पुरुष या यज्ञ पुरुष विशेषण का अवतार बताया है। वरा में यज्ञ का रूप स्थित है और सुयज्ञ में अवतार में यज्ञ का नाम स्थित है। तो रूप और नाम ये दो श्लोकों से बताया। फिर श्लोक 3 में कपिल अवतार, ये भगवान की निष्कल स्थिति का अवतार है। तो यहाँ पे कि कर्दम प्रजापति को देवहूति में 9 भगनियों के साथ लेकर भगवान कपिल रूप से पैदा हुए। इन्होंने अपनी माता को सांख्य द्वारा ब्रह्म ज्ञान कराया, जिसके द्वारा वह अंतर्मोहक गुण संगरूप के कीचड़ को तज कर कपिल देव के चरणों को प्राप्त हुई। तो यहाँ अवतार भगवान की निष्कल स्थिति या केवल जो स्थिति रूप है उसको दिखाने के लिए हुआ है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि भगवान सब कुछ करते रहते भी कुछ नहीं करते, वो इस श्लोक में समझाया है। श्लोक 4 में दत्त अवतार, ये भगवान के चतुर्भुजत्व का अवतार है। अत्रि ऋषि ने जब पुत्र की इच्छा की तब भगवान ने प्रसन्न होकर मैंने तुमको अपने आप को दिया। तब जो पुत्र हुआ वह भगवान का दत्त अवतार हुआ। अत्रि के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशों से चंद्रमा, दत्त और दुर्वासा 3 पुत्र हुए, किंतु अवतार केवल दत्त ही है। तो यह यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के जो चतुर्भुजत्व का निरूपण है। भगवान आत्मप्रद है, अपने आप को देने वाले हैं। सामान्य दाता तो 2 हाथों से देता है, किंतु आत्मा का दान अलौकिक है, अतः वो भगवान चारों भुजाओं से देते हैं, यहाँ पे ये बताया। श्लोक 5 में शंखादि अवतार, शंख चक्र गदा पद्म आयुध रूप के अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पूर्व विविध लोकों की रचना के लिए तपस्या की और वह तप भगवान को समर्पण किया। तप के द्वारा भगवान सनत कुमार आदि 4 रूपों में प्रकट हुए, यानी सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पूर्व कल्प के प्रलय में नष्ट हुए आत्म तत्व को इन्होंने फिर से कहा, जिसके द्वारा मुनि लोग अपनी आत्मा में ही ब्रह्म का दर्शन कर लिए करने लगे। तो ये चारों ऋषि भगवान के आयुध रूप, ये चारों ऋषि भगवान के आयुध रूप हैं। यानी गदा जो है वो प्राण तत्व है, शंख जल तत्व, सुदर्शन चक्र तेजस तत्व और कमल कार्य तत्व है। फिर आगे श्लोक 6 में नर नारायण के अवतार का निरूपण आता है। यहाँ पे ये प्रसन्न वक्त्र या मुख या प्रसाद का अवतार है। धर्म से दक्षपुत्री मूर्ति में भगवान नारायण और नर, ये दोनों का अवतार हुआ। इनके तप प्रभाव से काम की सेना जो अप्सराएं भी आत्मरूप भगवान से अपने नियम का अवलोक देकर कुछ भी न कर सकी। यहाँ भगवान के जो प्रसन्न वक्त्र यानी प्रसन्न मुख विशेषण का अवतार बताया गया है। श्लोक 7 में काम धन की विवेचन आता है। ये श्लोक 6 का ही यानी विस्तार है, नर नारायण का जो अवतार का ही विस्तार है। तो यहाँ पे समझाते हैं कि जो कुशल पुरुष रोष की दृष्टि से काम का नाश कर देते हैं, पर रोष जो आत्मा को ही जला रहा है उसका नाश नहीं कर सकते। ऐसी दशा में श्री नर नारायण के हृदय में जब क्रोध ही घुसने से डरता है, तो उनके हृदय पर काम का कुछ असर हो सके ये संभावना ही नहीं रहती।
तो इस श्लोक 6 का जैसे कहा कि विस्तार है, और प्रसन्न वक्त्र भगवान में जो काम क्रोध दोनों प्रविष्ट नहीं हो सकते। क्रोध काम का विजेता है, किंतु वह भी भगवान के हृदय में प्रवेश करने से भयभीत है, ये समझाया। श्लोक 8 में ध्रुव अवतार, ये नलिनाय तेषण, जो कमल नयन भगवान जो विशेषण है उसका अवतार है, कि यहाँ समझाया कि राजा उत्तानपाद के सामने जब उत्तान के सामने ही जब सौतेली मां ने वाक्य बाणों से हृदय को छेद दिया, तब 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। जब उसने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव स्थान दिया, जिस स्थान को आज तक ऊपर नीचे सभी मुनि लोग भी उसकी स्तुति करते हैं। तो यह भगवान के नलिनाय तेषण यानी कमल जैसे विशाल नेत्र विशेषण का अवतार है। कमल का विकास ताप या सूर्य से होता है, वैसे ही भगवान के नेत्र का विकास भक्त के ताप से होता है। तो ध्रुव ने जो दीनता, बाल तप और स्तुति की, उससे भगवान के नेत्र विकसित या प्रसन्न हुए, जिससे भगवान ने उन्हें ध्रुव गति प्रदान की। अब आगे के जो श्लोक 9 और 10 है उसका निरूपण अभी शुरू कर रहा हूं। श्लोक 9 का आभासार्थ, इस तरह नलिनाय तेषण भगवान का निरूपण करके अब कदम किंजल पिशंग वासः भगवत अवतार का वर्णन करते हैं। तो हमने जो देखा कि पिछले श्लोक में ध्रुव चरित्र के द्वारा भगवान के नलिनाय तेषण कमल जैसे विशाल नेत्र विशेषण का अवतार रूप का निरूपण हुआ। अब द्वितीय ध्यान के अंतर्गत जो अध्याय 6 में हमने देखा, अध्याय 2 में भी आया था, में वर्णित अगले विशेषण जो कदम किंजल पिशंग वास यानी कदम के केसरों जैसे पीत वर्ण वस्त्र वाले पीतांबर अवतार रूप का निरूपण करते हैं। तो यहाँ पे जो बताया कि कदम किंजल पिशंग वासस, तो उसका अर्थ ऐसे समझाओ कि यानी कदम के केसरों जैसे पीत वर्ण वाले या पीतांबर का अवतार है। यदि कुछ त्रुटि हो तो फिर आप उस पर प्रकाश कीजिएगा। श्लोक कि यद वेनम उत्पदगतम द्विज वाक्य व्रज विप्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदम च लभे दुग्धा वसुनि वसुधा सकलानि येन। श्लोकार्थ, वेन राजा ने जब दुष्ट मार्ग ग्रहण कर लिया, तब ब्राह्मणों के वाक्य व्रजों से उसका पौरुष और भाग्य दोनों भस्म हो गए, और वह जब नरक में ही गिरने लगा, तब ऋषियों की प्रार्थना ने उसकी रक्षा की और उसका पुत्रपना भी स्वीकार किया। लोक प्रार्थना से जिन भगवान पृथ्वी में से सभी द्रव्यों का दोहन कर लिया, वे पुरुषोत्तम भगवान के पीतांबर के अवतार हैं। व्याख्यात, यह भगवान के पीतांबर और कदम की समानता वर्णीय है। कदम में वर्षा समय में केसरा आते हैं। भूमि जब एकदम तप जाती है तब वृष्टि होती है, और वह भी यथा संताप, अर्थात जितनी ही ज्यादा तपेगी वर्षा उतनी ही ज्यादा गिरेगी। और फिर वर्षा हो जाने के बाद सर्वलोक का संताप दूर हो जाता है। यह बात ऋतु अवतार में मिलती है। तो यहाँ महाप्रभु समझाते हैं कि जो कदम वृक्ष का स्वभाव कैसा है कि कदम वर्षा ऋतु में उसमें सुनहरे केसर आते हैं, और वर्षा तभी होती है जब भूमि बहुत तपी हो। यहाँ पे जो यथा संताप बताया कि जितना ताप उतनी वर्षा, और वर्षा के बाद सबका ताप मिट जाता है। ठीक यही पृथु अवतार में हुआ। तो ये आगे स्पष्ट करेंगे कि
यानी वेन के कुशासन से जब प्रजा बहुत संतप्त थी, अन्नादि आदि नहीं मिलते थे, तब राजा पृथु प्रकट हुए, जैसे वर्षा होती है, और सर्व संताप को दूर किया। इसलिए पृथु राजा को जो कदम केसर वर्ण पीताम्बर कहा गया, उसका अवतार बताया। आगे पृथु राजा श्री पुरुषोत्तम के सुनहरी कोर वाले पीताम्बर का अवतार है। कदम तापांतर वर्षा होने पर और सर्व संताप के निवृत्ति के अनंतर फूलता है, केसराओं को धारण करता है। पृथु ने जब पृथ्वी को दोहा तब ये सब बात हुई थी। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जो कदम का जो फूलना है वो तापांतर यानी ताप के बाद वर्षा होने पर होती है, और फूलने पर ही केसरा जो किंजल है वो धारण करता है, उसमें आते हैं। इसी प्रकार राजा पृथु का भी प्रकट होना प्रजा के संताप के बाद हुआ, और उनके प्रकट होने पर ही सब रसों या द्रव्यों का जो दोहन हुआ, पृथ्वी दोहन जो है वो आगे और समझाएंगे। तो इसी समानता से जो राजा जो पृथु है वो सुनहरी कोर यानी किंजल का केसर वाले पीताम्बर का अवतार है। आगे पृथ्वी से अन्नादि न पैदा होने से सब लोगों को असीम दुख हो रहा था। तब राजा ने पृथ्वी में से सब रसों को धोकर सबका संताप दूर किया है। सर्वलोक रक्षा करके राजा प्रफुल्लित हुए। यह सब अवतार का ही सामर्थ्य है। तो यहाँ पे समझा रहे कि जो वेन के कुशासन काल में पृथ्वी ने अन्न औषधि आदि देना बंद कर दिया था। प्रजा भीषण कष्ट में अति संताप में थी। तब राजा पृथु ने प्रकट होकर पृथ्वी का दोहन किया, यानी सब रसों को अन्न दूध रत्न औषधि आदि को निकालकर सबका संताप दूर किया। ऐसा करके यानी राजा प्रफुल्लित हुए। ये सब भगवत अवतार का ही सामर्थ्य है, ये समझाया, क्योंकि साधारण जो राजा है वो इस प्रकार से पृथ्वी दोहन नहीं कर सकता। आगे दूसरी बात यह है कि सर्ववेद और उसका अर्थ ही पुरुषोत्तम का पीताम्बर है। राजा पृथु ने भी उत्तर वय में वाणी के द्वारा और आचरण के द्वारा सब वेदार्थ का प्रतिपादन किया, इसलिए राजा पीताम्बर अवतार है। तो यहाँ जो यानी ये राजा के कार्य से जो पीताम्बर अवतार हुआ है उसको समझाते हैं। यानी 3-4 कारण बताए हैं। पहला कारण तो हम देख चुके हैं ऊपर, और जो उन्होंने पृथ्वी दोहन आदि जो किया, अभी उसका दूसरा कारण बता रहे हैं कि वे यानी पीताम्बर अवतार क्यों है। यानी वे सर्ववेद और जो अर्थ को जानने वाले थे, इसलिए। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो भगवान का जो पीताम्बर है वो संपूर्ण वेद और वेदार्थ है। राजा पृथु ने अपने जीवन के उत्तर भाग यानी बाद के समय में वाणी से यानी उपदेश करके और आचरण से यानी धर्मानुसार जो राज्य किया, उससे समस्त वेदांत को प्रतिपादन किया। अतएव वेद रूप जो पीताम्बर के वे अवतार हैं। तो इस कार्य से भी यह सिद्ध होता है कि राजा पृथु पीताम्बर के अवतार हैं। आगे तीसरी बात और भी है कि राजा स्वभावतः ही पृथ्वी का आच्छादक होता है, ढक्कन है। दुनिया के सब दोषादि राजा होने से ढके रहते हैं। राजा की आज्ञा से पृथ्वी रक्षित बनी रहती है। पीताम्बर ही भी गुप्त स्थान का आच्छादक है। उतना भाग पीताम्बर से ही गुप्त रहता है, किंतु पृथु राजा भगवत अवतार होने से यथास्थित भूमि का रक्षक नहीं है, किंतु भूमि को सम करके रक्षा करने वाले हैं। राजा के रंग के आगे पृथ्वी बिच्छा या झांकी पड़ गई, इसलिए अंबर का पितत्व कहा है।
तो यहाँ पे जो तीसरी समानता बताते हैं कि आच्छादक होना में राजा जो होता है वो पृथ्वी का ढक्कन, यानी राजा के यानी समाज के जो दोष होते हैं वो राजा की व्यवस्था से ढके रहते हैं, इसलिए उसे पृथ्वी का ढक्कन कहा जाता है कि राजा की आज्ञा में पृथ्वी जो है वो सुरक्षित रहती है। और उसकी समानता फिर पीताम्बर से कहते हैं कि जो पीताम्बर है वो शरीर के गुप्त स्थान को आच्छादक यानी ढकने वाला है, उतना भाग पीताम्बर से ही गुप्त रहता है। और किंतु यहाँ पे ये बताया कि राजा जो पृथु राजा थे वे साधारण राजा नहीं थे, कि वे भगवत अवतार है, उन्होंने केवल यथास्थित यानी जैसे है वैसे ही भूमि की रक्षा नहीं की, लेकिन सम करके उसकी रक्षा की। यहाँ पे मुझे यानी सम का ये अर्थ मालूम हुआ कि आगे जाके ऐसा आता है कि राजा ने यानी पृथ्वी का दोहन किया, यानी जो फिर क्रॉप्स आदि वगैरह जो होते हैं वो राजा पृथु ने किया, यानी जो सम यानी उसको जो पृथ्वी को समतल करके, यानी जो उबड़ खाबड़ जो पृथ्वी थी उसे समतल करके और पृथ्वी अनेक जो कृषि योग्य उसे बनाया। तो जी अगर कुछ इसमें है गलत है तो जी आप समझाइएगा। तो यहाँ ठीक है जी जी जी। और फिर समझाया कि जो राजा पृथु का जो तेज इतना था कि पृथ्वी भी उसके सामने विच्छाए या तो फीकी या झांकी पड़ गई, इसलिए जो वस्त्र जो अंबर का पितृत्व यानी जो सुनहरापन कहा गया है यहाँ पे। आगे इस पीताम्बर में कदम किंजल समता भी है। राजा पृथु ने एक बार धो लिया और फिर सबको आज्ञा दे दी कि अपना वत्स दोग्धा और पात्र लाकर यथेच्छ रस का दो कर लो। यह राजा में कदम यानी बहुत्व समता है। यह कदम पृथुजन्य है और इस तरह सर्व संताप दूर करके प्रसन्न होना ही किंजल का यानी केसरों की समता है, इसलिए ये श्री पुरुषोत्तम के अवतार है। तो यहाँ पे आगे जो समता यानी समानता बताते हुए कहते हैं कि जो यानी कदम वृक्ष में एक ही साथ अनेक केसर किंजल कहते हैं, यह बहुत्व की समता है। और यह पृथु में भी है, वो किस प्रकार जो हर एक किंजल या केसर कैसे हैं वो यहाँ पे समझाया कि पहले स्वयं उन्होंने एक बार पृथ्वी का दोहन किया, फिर उन्होंने सबको यानी ऋषि देव पितर यक्ष आदि को आज्ञा दी कि अपना अपना वत्स यानी बछड़ा जिससे गाय दूध देती है, दोगधा यानी दोहन करने वाला, और पात्र यानी बर्तन लाकर जो चाहो सो धो लो। तो अजय जी यहाँ पे जो ये समझाया कि ये तीन जो यानी बछड़ा यानी जो गाय का बछड़ा और दोगधा और पात्र, तो यानी बछड़ा इसलिए क्योंकि बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देती। पहला यानी जब बछड़ा दूध पी ले उसके बाद दूध आता है, इसलिए ऐसा समझ में आया कि यहाँ पे ये तीन लाने के लिए कहा। और हमने देखा कि पृथ्वी भी यानी जो गाय का अवतार है, गाय जैसे यानी गाय से उसको समझाया था पूर्व में, तो यहाँ पे उसी संदर्भ में समझ में आया कि ये तीन क्यों लाने के लिए कहा। और यहाँ पे जो बहुदोहन यानी जो यानी सबको यानी राजा ने सबको आज्ञा दी कि आप आके अपने इच्छा से जो दोना है आप दो लीजिए। तो वो कदम का जो बहुत्व हमने देखा ऊपर, उसके साथ समानता बताई। और सर्व संताप दूर होकर प्रसन्नता जो समझाया उसमें, यानी वो केसर का खिलना यानी संताप, क्योंकि जो केसर और जो किंजल का है वो यानी कदम के खिलने के बाद ही आता है, तो उससे यानी सर्व संताप दूर होकर प्रसन्नता से समझाई। और इसीलिए जो राजा पृथु है उसे कदम किंजल कृष्णवास का अवतार बताया।
आगे फिर महाप्रभु जी उसका यानी चौथा कारण समझाते हैं। राजा यानी उनका राजा पृथु का पीताम्बर अवतार या कदम किंजल पिशंगवास जो विशेषण का अवतार क्यों है, तो उसका चौथा कारण समझाते हुए कहता है कि जो अवतार होने का चौथा कारण और भी है कि राजा पृथु ने ही पुत्र पद की वास्तविकता प्रकट की। ब्राह्मणों ने राजा पृथु को वेन राजा के पुत्र स्थान पर रखा। पिता को पू नामक नरक से जो बचावे वह पुत्र, यह पुत्र शब्द की विपत्ति है। ऐसी अवस्था में दुनिया के पुत्र अपने पिता को नरक से बचाते हैं या नहीं संदेह ही रहता है, किंतु राजा पृथु ने तो अपने पिता वेन की नरक से रक्षा कर ही ली। तो यहाँ पे यानी पुत्र शब्द की पहली व्युत्पत्ति समझाई कि जो पू नामक जो नरक है उससे जो बताता है, जो त्रायते पुत्र, पू यानी उसमें पू नामक नरक और त्र से त्रायते जो बचाता है, जो रक्षा करता है, वह पुत्र है। संसार में यह संदेह रहता है कि पुत्र वास्तव में पिता को नरक से बचाता है कि नहीं, किंतु राजा पृथु के इस व्युत्पत्ति से इस व्युत्पत्ति को सत्य करके दिखाया। वेन कुमार्गी था, नरक में उसका पतन था ही, वह हम आगे समझाएंगे। और राजा पृथु ने उनका पुत्रत्व स्वीकार करके उसे नरक पतन से बचाया। तो यह पुत्र पद की वास्तविकता यहाँ पे प्रकट की राजा पृथु ने। आगे नरक यानी जो पीड़ा विराट भगवान के पायु स्थानीय है, उसका आच्छादक उस भाग को गुप्त रखने से भी पृथु का पीताम्बरत्व है। तो जो हमने देखा पूर्व में कि विराट पुरुष में यानी भगवान का जो विश्व रूप है उसमें नरक या पायु अधोभाग या बुधा जो स्थानीय माना गया है, और पीताम्बर शरीर के इसी यानी गुप्त भाग को ढकता है यानी आच्छादित करता है। पृथु ने भी तो यहाँ पे वही समझ में आया कि यानी पृथु ने भी वेन को नरक से बचाया, यानी नरक स्थान को ढक दिया या गुप्त रखा, इसलिए भी पृथु का पीताम्बरत्व यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझ में आया। आगे के नरक से रक्षा की तो पहले दुख या नरक की संभावना होनी चाहिए। तो कहते हैं कि यद वेनम उत्पदगतम इत्यादि। पृथु के पिता पर भारी विपत्ति आई थी। वेन अन्याय मार्ग पर चलने लगा था, अतएव ब्राह्मणों का धर्माध्वंस रूप अपकार करने लगा। तब महापुरुष ब्राह्मणों ने अपने शाप रूप वाक्य व्रज से उसके सामर्थ्य और ऐश्वर्य का नाश कर दिया। अब भाग्य और पौरुष से उसकी रक्षा नहीं हो सकती थी, और कुमार्ग में चलने से प्रजापालन रूप धर्म से भी रक्षा की आशा न रही। तो यहाँ पे महापुरुष समझाते हैं कि जो नरक से रक्षा की तो बात हुई, लेकिन उससे पहले नरक पतन की संभावना भी दिखानी चाहिए। इसलिए श्लोक में जो यद वेनम उत्पदगतम कहा कि वेन की दुर्गति का यानी क्रम बताया कि उत्पदगतम यानी कुमार्ग पकड़ लिया था, और जो धर्माध्वंस रूप अपकार यानी ब्राह्मणों के धर्म को भी नाश करने लगा। यानी धर्माध्वंस रूप अपकार से ऐसा समझ में आ रहा है कि यानी आगे के इसमें यानी स्कंद में आता है कि यानी राजा वेन ने कि यज्ञ आदि जो बंद करा दिए थे, यानी ये वेन ने ये आज्ञा दी थी कि कोई भी यज्ञ आदि वगैरह नहीं करेगा, और दान और हवन आदि वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये तो ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है, और उसे उन्होंने बंद करवा दिया था। और उन्होंने स्वयं भी भगवान हूँ ऐसा घोषित किया था, और ब्राह्मण के यज्ञ कर्म आदि को भी उन्होंने रोक दिया था। इसलिए
उन्होंने जो ब्राह्मणों का यानी अपकार, धर्माध्वंस रूप अपकार उन्होंने किया। और फिर आता है कि ब्राह्मणों ने अपने वाक्य व्रज यानी ब्राह्मणों ने शाप रूप वचन बोले, जिससे यानी जो वज्र जैसे थे, जिससे कि जो राजा वेन का जो पौरुष या बल और जो भाग्य यानी भाग्य जो और ऐश्वर्य दोनों ही भस्म हो गए। अब न भाग्य से रक्षा, न पौरुष से, और न धर्माचरण, क्योंकि धर्म वो भी जा चुका था, इसलिए उसकी यानी रक्षा को कोई साधन था ही नहीं, और वो उनका नरक गमन तो निश्चित ही था, ये समझाया। आगे, जो अन्याय मार्ग में चल रहा है वह प्रजाओं की रक्षा ही कैसे करे और क्यों करे? गुण कोई नहीं था और दोष तो विद्यमान थे ही, इसलिए वेन का नरकपात आवश्यक हुआ। तो हमने ऊपर देखा, वही यहाँ पे अभी महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि अन्याय मार्ग में वो चल रहा था, और इसके कारण वह रक्षा कैसे यानी और क्यों करे, उसकी इच्छा भी नहीं होगी रक्षा करने की, क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा था। और प्रजापालन धर्म, जो प्रजापालन रूप जो धर्म है, वो उसकी रक्षा का अंतिम साधन था, वो भी नहीं रहा। तो गुण शून्य और दोष पूर्ण अर्थात नरकपात तो उसका अनिवार्य ही था, ये समझाया। आगे, पर ऐसे समय में उसके हाथों को मतने से पृथु राजा प्रकट हुए और पुत्र पद को स्वीकार करके उसकी नरक से रक्षा कर ली। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, इसलिए पृथु ने वेन का पुत्रत्व स्वीकार किया। प्रकट होकर अवतार का मुख्य कार्य पृथ्वी दोहन किया। अब अपेक्षित पदार्थों को पृथ्वी में से पैदा किया, सब अपेक्षित पदार्थों को पृथ्वी में से पैदा किया। यद्यपि अन्य अन्य देवताओं ने अपनी अपनी अपेक्षित वस्तुएं धो ली थी, पर यह सब दोहन पृथु मूलक था। उसका मूल संचालक राजा पृथु था, इसलिए उन्होंने सब वस्तुएं पृथ्वी में से धोई, यह कहा गया है। तो यहाँ पे ये समझाया कि यानी जो वेन का जो मृत शरीर था, उसके हाथ को मथने से राजा पृथु प्रकट हुए। ब्राह्मणों की प्रार्थना पर उन्होंने वेन का पुत्र पद ग्रहण किया, और यानी ऊपर जैसे देखा कि उन्होंने राजा वेन को नरक से बचाया। फिर अवतार का जो मुख्य कार्य था पृथ्वी दोहन, यानी पृथ्वी को गौ रूप मानकर उससे यानी अन्न, औषधि, रत्न आदि जो अपेक्षित पदार्थ थे उसको दोहा। यद्यपि अन्य अन्य देवताओं ने, जो हमने ऊपर देखा था कि ऋषि, देव, पितर आदि, उन्होंने अपनी अपनी इच्छित वस्तुएं स्वयं धोई, किंतु ये सब प्रक्रिया पृथु मूलक थी, क्योंकि पृथु ने पहले दोहा और पृथ्वी की आज्ञा से बाद में सबने दोहा, इसलिए संपूर्ण दोहन का श्रेय राजा पृथु को दिया गया। अब महाप्रभु जी उपसंहार करते हुए आज्ञा करते हैं कि इससे जो वेद रूप पीताम्बर सर्व कामों को पूर्ण करने वाला है और नरक से रक्षा करने वाला है, यह सिद्ध हुआ। पीत होने से सर्व दुखाने की निवृत्ति और निवृत्ति प्रसंगवश हुई। पैदा करना और रक्षा करना राज स्वभाव से ही था, अथवा मातृत्व परदोषेषु इत्यादि पुरुष स्वभाव से ही था। राजा पृथु में अनेक गुण थे, अतएव पीताम्बर में चारों तरफ सुनहरी रेखाएं थी, यह समझ लेना चाहिए। तो महाप्रभु जी यहाँ पे उपसंहार में हमें चार बात सिद्ध हुई, वह समझा रहे हैं कि यानी वेद रूप पीताम्बर सर्व कामों को पूर्ण करता है। यानी राजा पृथ्वी ने जो पृथ्वी दोहन किया, इससे यानी सबकी कामना पूरी हुई, यह समझाया। फिर दूसरी बात बताते हैं कि नरकों से रक्षा करता है, तो राजा पृथ्वी ने वेन को नरक से बचाया।
और फिर जो पित्त आता है, यानी जो यहाँ पे जो पित्त से मैं ये समझाऊं कि पी लिया गया, यानी जो सर्व दुख को पी लिया, अतएव दुख की निवृत्ति हुई, वह पित्त शब्द से समझाया है। और राजा पृथु में अनेक गुण थे, यानी जो पीताम्बर में चारों ओर सुनहरी रेखाएं हैं, जो जरी जो बॉर्डर होती है, और जितने गुण यानी उतनी रेखाएं, वो समझाया। तो राजा पीताम्बर के अवतार थे, उन्होंने यानी जो मुख्य प्रयोजन जो पृथ्वी दोहन आदि उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने दूसरे कार्य भी किए, और वह हमें यानी वो जो गुण यानी जो सुनहरी जरी है, इसलिए यानी उसके कारण है, हमें समझ लेना चाहिए, ये बताया। और यानी कि पैदा करना, यानी पृथ्वी से वस्तु उत्पन्न करना, ये यानी जो चार बातें हैं, पैदा करना, पृथ्वी से जो वस्तु उत्पन्न करना, उसकी रक्षा करना, ये दोनों कार्य यानी राज स्वभाव से भी थे। राजा का ये कर्तव्य ही है कि उसे प्रजा पालन करना है। और जो मातृवत परदोषेषु, यानी इसमें ऐसा समझा कि जो पराय स्त्रियों को माता समान समझना इत्यादि जो था, वो पुरुष स्वभाव से, यानी सज्जनों का जो आचार होता है उससे ये था। और दोनों प्रकार से ऋतु में यह सब स्वाभाविक ही था, ऐसा समझाया। जैसे दीदी यहाँ पे श्लोक 9 संपूर्ण हुआ। हाँ, ठीक। ये से लाइन से क्या समझना है? वेन का नरकपात आवश्यक हुआ ऐसे समय में कि हाथ को मथने से पृथ्वी राजा प्रकट हुए, तो ये हाथ को मथने से कैसे बताया? ये समझ लाइन नहीं है समझ में। हाँ, वो वेन से इसी प्रकार से उसका प्राकट्य वर्णित है। ये हाथ से मलने से क्या तात्पर्य, क्या बता रहे हैं महाप्रभु यहाँ पे? नहीं, तात्पर्य नहीं है, उसकी हिस्ट्री इसी तरह से है। जैसे क्लोनिंग में वो डोली नाम की भेड़ है, उसमें से उसके डीएनए को लेकर और लेबोरेटरी में उसको पैदा किया गया, उस तरह से वेन के हाथ को मथ कर उसमें से इनकी उत्पत्ति बताई गई। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। जय दंडवत प्रणाम। ये पेज नंबर जो 253 पे जो बताया, ये जो दूसरी बात यह है कि सर्ववेद और उसका अर्थ ही पुरुषोत्तम का पीताम्बर है। तो जी आगे का थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा है, फिर भी पूर्णतः स्फुट नहीं हो रहा है कि ये जो वेद है, सर्ववेद का जो अर्थ है, उसको पीताम्बर से कैसे इसकी संगति करे। जय दंडवत प्रणाम। करो सवाल। जी 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 जी, पूर्व भी देखा था कि यानी ये जो वेद है, वेद जो सर्व वेद और वेदार्थ हैं, ये पीताम्बर का ही यानी अवतार या प्रागट्य यानी या स्वरूप है, ऐसा हमने जो पूर्व में देखा था। यही समझ में आ रहा है। कुछ कहना है, अब आगे करें। जी अभी इसमें एक है, ये तो मैं इधर तो स्पष्ट आ रहा है कि राजा पृथु ने भी उत्तरवय में वाणी के द्वारा और आचरण के द्वारा सर्व वेदार्थ का प्रतिपादन किया था, इसलिए पृथु राजा पीताम्बर अवतार। उन्होंने जो वेद का जो आचरण किया वाणी से, वो समझ में आया, लेकिन ये अभी फिर भी ये थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि पीताम्बर जो है, जो प्रभु का जो एक वस्त्र है, अलंकार है, तो इसको वेद के साथ जो संगति कैसे, वो मेरे को जरा चीजें नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो 8वां श्लोक देख लो ना, दूसरे स्कंद का, जिसका ये अर्थ है 2:2:9। प्रसन्न वक्त्रम नलिनाय तीक्ष्णम कदम किंजल प्रसंगवाससम।
हाँ जी जी हो गए। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी करो आगे। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। जी जी यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था कि नॉर्मली हम जो देखते हैं कि जो अवतार की बात होती है तो या तो कोई वो भगवत अवतार है वो प्राकृत कोई पदार्थ में से तो नॉर्मली नहीं होते। यहाँ पे तो ये जो आई बात पृथु राजा की तो ये तो वेन के हाथ के मथने से ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये जो कोई प्रक्रिया थी वो कुछ अलग प्रक्रिया तो इसे फिर आवेश अवतार है ऐसा समझे। ये कैसे लेना है फिर। करें समाधान। जी 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 अंशावतार है, दोनों हाथों से पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, पृथु और अर्ची। पहले उन्होंने उनकी जांघों को मथा, वहां से निषाद का प्राकट्य हुआ। वो वेन के अंदर जो भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी वो निषाद के रूप में पैदा हुई और उसके बाद शुद्ध रूप में ये दोनों का प्राकट्य हुआ। ये अंशावतार माने जाते हैं। किसी में भी जो भी अवतार होते हैं उनका विग्रह तो होता ही है। विग्रह तो क्योंकि हम प्राकृत हैं तो हम प्राकृत मनुष्यों को अगर उनके बीच में प्रकट होना है तो हमारे जैसा होना पड़ेगा। अगर हमारे चक्षु का विषय बनना है तो हमारा चक्षु जिनको ग्रहण कर सके ऐसा ही विग्रह भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार के विग्रह होते हैं पर वो विशुद्ध सत्वात्मक होते हैं। तो उसमें जो भगवान का जो आवेश है वो अप्राकृत रूप से होता है। जी 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 इसके कई उदाहरण से समझाते हैं, स्फटिक से और अयोगोलक न्याय से। तो लोहा जो है वो धातु है पर अगर उसको तपा दिया जाए तो वो आग बन जाती है, उस तरह से। जी 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 आया समझ। करो आगे। जी जी जी। अब श्लोक 10 का आभासार्थ के इस तरह पीताम्बर का वर्णन करके अब लसन महारत्न हिरण्मयानगदत्व का निरूपण करते हैं। तो श्लोक 9 में हमने जो पीताम्बर राजा पृथु का निरूपण देखा। अब द्वितीय ध्यान में जो वर्णित भगवान के अगले आभूषण लसन महारत्न हिरण्मय अंगद यानी यानी चमकते हुए महारत्न जड़ित सुवर्ण बाजूबंद का अवतार रूप से निरूपण करते हैं। वह अवतार अभी आगे आएगा कि वह अवतार ऋषभ देव है। श्लोक नाभेर सा वृषभ आस सुदेवी सुनुर यो वै चचार समदग्ध जड़योगचर्यां यत् पारमहंस्यं ऋषयः पदम आमनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकारणः परिमुक्त संगः। श्लोकार्थ नाभि राजा की सुदेवी नामनी रानी में ऋषभ नामक पुत्र भगवान के अवतार हुए। उन्होंने सर्वत्र समदृष्टि रहने से जोड़ों जैसी योगचर्या का आचरण किया। वे सर्वदा आत्मस्थित एकदम ज्ञान इंद्रिय और सर्व संगों को छोड़ रहते थे। उनके इस आचरण को बड़े बड़े महर्षि लोग पारमहंस्य पद कहते हैं। व्याख्या बाजूबंद को अंगद कहते हैं। एक अंग को दो विभाग में बांट दे वह अंगद। ऋषभ देव का अवतार लसन महारत्न हिरण्मयानगद का है। महारत्न इनके 9 योगेश्वर आदि पुत्र हैं। नाभि के यज्ञ में भगवान हिरण्मय यानी आनंदमय रूप से प्रकट हुए थे।
ये सब आगे आवेगा। तो यहाँ समझा रहे हैं कि अंगत का अर्थ क्या है। अंगत यानी जो बाजूबंद है, यानी उसका अगर हम और आगे देखें यानी अंग यानी भुजा को यानी द जो विभक्त करता है यानी अंगत, ऐसा समझ में आता है कि जो एक अंग यानी भुजा को दो भागों में बांट दे वह अंगत। और ऋषभदेव जो इस यानी इस जो लसन महारत्न हिरण्मय अंगद का अवतार है, ये समझाया। यानी लसन यानी चमकता हुआ, महारत्न यानी उनके अनेक पुत्र आगे आएंगे, भरत नवयुगेश्वर आदि उनके अनेक 100 पुत्र थे जो बाजूबंद में जड़ित रत्नों के समान है। और हिरण्मय यानी सुवर्णमय या आनंदमय उसका अर्थ है। तो नाभि राजा के यज्ञ में भगवान ने हिरण्मय यानी सुवर्ण जैसे चमकते हुए आनंदमय रूप से उन्हें दर्शन दिया था। और यह विस्तार आगे पंचम स्कंद में आता है। आगे नाभि राजा ने ब्राह्मणों से पुत्र के लिए प्रार्थना की, तब ब्राह्मणों ने यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ में भगवान ने हिरण्मय रूप से दर्शन दिया। तब राजा ने प्रभु की प्रार्थना की और उनके जैसे ही पुत्र आपने मांगा। राजा की सुदेवी रानी ने भी यही प्रार्थना की, तब भगवान सुदेवी के पुत्र होकर प्रकट हुए। तो यहाँ पे जो ऋषभदेव के प्रकट होने का पूरा क्रम बताते हैं कि नाभि राजा को यानी पुत्र की इच्छा हुई, तो अब उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा और जब यज्ञ हुआ तब भगवान ने हिरण्मय यानी सुवर्ण वर्ण आनंदमय रूप से उनको दर्शन दिया। तब राजा ने उन्हें अपने उनके ही जैसा, राजा रानी ने दोनों ने उनके ही जैसे पुत्र की प्रार्थना की। तब स्वयं भगवान ने सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। आगे असो कहकर ब्रह्मा जी अपने बुद्धिस्त भगवान की सूचना करते हैं। उन भगवान का ऋषभ यह नाम है। तो जो श्लोक में जो असौ यानी है वह, यानी असौ यानी वह, ऐसा समझ में आ रहा है कि शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मा जी इस शब्द को अपनी बुद्धि में स्थित यानी जो ध्यान में अनुभव किए हुए भगवान की ओर संकेत करते हैं कि वे ही भगवान ऋषभ नाम से प्रकट हुए। असौ यानी ब्रह्मा जी के जो बुद्धिगत भगवान है वही यानी ऋषभ देव से देव के रूप में प्रकट हुए हैं, ये समझाया। आगे अवतार लेने का प्रयोजन जड़ योगचर्या था। लोक में विषयासक्ति न बढ़ जाए, मेरे पुत्रादि द्वीप खंडों के स्वामी होंगे, अतः उनमें भी विषयासक्ति न हो जाए। इस हेतु से लोक में जड़ योगचर्या कैसी होनी चाहिए यह जानने को जनता को अपने आचरण से दिखा दिया। तो ऋषभदेव के अवतार क्यों लिया वो समझा रहा है कि उनके लगा था कि उनके 100 पुत्र थे भरत आदि, जो विभिन्न द्वीप खंडों के स्वामी बनेंगे आगे जाकर या बनने वाले हैं। तो इतना विशाल राज्य वैभव मिलने पर विषयासक्ति बढ़ने की तो संभावना रहती ही है। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने आचरण या उदाहरण से दिखा दिया कि इतना सब होने पर भी जड़ योगचर्या यानी जड़ पदार्थ जैसी जो चर्या कैसे करनी चाहिए, यह उपदेश उन्होंने अपने आचरण के द्वारा दिखाया। आगे उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। ऋषभदेव जी जड़ चेतन में सर्वत्र केवल आत्मा यानी ब्रह्म को ही देखते थे। जो सर्व ब्रह्म दृष्टि होता है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होता है, उसी से वैसी योगचर्या बन सकती है। तो यहाँ पे जो समद्रक यानी समान दृष्टि बताया कि यह जो जड़ योगचर्या का मूल कारण है उनकी समान दृष्टि या समद्रक।
ऋषभ देव जी यानी जड़ यानी जो भी जड़ है, पत्थर, वृक्ष, मिट्टी आदि जो भी है, और चेतन यानी प्राणी, मनुष्य आदि जो भी है, सब में केवल एक आत्मा यानी ब्रह्म को ही देखते थे। जब सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है तो फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं, यानी जैसे कि रोग, द्वेष, सुख, दुख आदि का भेद ही नहीं रहता, और इसी से ऐसी अलौकिक योगचर्या संभव रहती है। यानी वो यही बताया कि हमें बिना ब्रह्म दृष्टि से इस प्रकार से जड़ योगचर्या संभव नहीं है। आगे, उनकी इस योगचर्या को सच्चे लोग इस रूप में ग्रहण करते थे। उस रूप को दिखाते हैं यत् पारम, बड़े बड़े महर्षि भी उनकी योगचर्या को परमहंस्य पद मानते हैं, अर्थात केवल परमहंस लोगों के करने योग्य, अन्य के अशक्य अधिकार। तो यहाँ समझा रहे कि जो ऋषभदेव की जो योगचर्या है को यानी सच्चे योगी या अधिकारी किस रूप में ग्रहण करते हैं, वह दिखाते हैं कि जो पारमहंस्य पद, अर्थात यह पद या जो पद यानी स्थिति या आचरण केवल पारमहंसों का ही है, और अन्य के अशक्य अधिकार यानी किसी और को इसमें उनका अधिकार नहीं है या उनका सामर्थ्य नहीं है। साधारण व्यक्ति या साधारण सन्यासी जो होता है वो इस प्रकार की योगचर्या नहीं कर सकता, केवल वही कर सकते हैं जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म जिनकी दृष्टि है। आगे, इस मार्ग के निर्वाहक आवश्यक साधनों का उद्देश्य करते करते ऋषभदेव प्रत्यक्षानुभव करने के लिए ये स्वयं वैसे ही हो गए। तो ऋषभदेव ने जो ये पारमहंस्य मार्ग के लिए आवश्यक साधनों को केवल वर्णन यानी उपदेश ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं प्रत्यक्षानुभव करने के लिए वैसे ही वे हो गए, यानी उपदेश ही नहीं लेकिन उन्होंने खुद ही ऐसा किया। अर्थात उन्होंने अपने शरीर आचरण से दिखा दिया कि यानी साधन कैसे काम करता है और कैसे करनी चाहिए, और यही इस अवतार का प्रयोजन है। हमने देखा पूर्व में और आगे भी आएगा। और यानी केवल शास्त्र वचन ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना उदाहरण दिया। आगे, पहला साधन परिमुक्त संग यानी भले बुरे सब में से आसक्ति का इन्होंने परित्याग कर दिया। दुनिया के पदार्थों में आसक्ति रहने से इंद्रियों में अशांति बनी रहती है, पर ऋषभदेव के सभी इंद्रियां विषयाशक्ति छोड़ देने से प्रशांत हो चुकी है। तो यहाँ यानी पहला साधन समझाते हैं कि यानी भले बुरे सब में से यानी अच्छी वस्तुओं में से भी और बुरी वस्तुओं में से भी दोनों प्रकार से उन्होंने आसक्ति का त्याग किया, क्योंकि ऐसा कि नहीं केवल बुरी चीजों से विरक्त तो सामान्य बात है, किंतु अच्छी चीजों से भी आसक्ति, अच्छी चीजों में भी आसक्ति न रहना यह यानी विशेष है और आवश्यक है। फिर आगे की समझा रहे कि यानी आसक्ति रहने से इंद्रियां हमेशा अशांत रहती है, क्योंकि वे विषयों की ओर खींचती रहती है और उनमें वह चंचलता बनी रहती है। इसलिए यानी विषयों का त्याग करना है, ये समझाया। और ऋषभदेव की जो इंद्रियां विषयासक्ति छोड़ देने से प्रशांत यानी पूर्ण तरह से शांत हो चुकी थी, इसलिए प्रशांत करना कहा गया। आगे, इसी से वे सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित रहते थे। विषयासक्त अशांत इंद्रियां पुरुष का स्वरूप कभी कामी कभी क्रोधी इस तरह अनेक तरह से बदलता रहता है, पर इनका स्वरूप चेतनात्मा सर्वदा चैतन्य कर स्वरूप में ही स्थिर रहता था। तो
उन्होंने देखा कि उन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया, इसलिए उनकी इंद्रिया शांत हुई और इसका फल ये मिला कि उन्हें सदा स्वरूप में ही वे स्थित रहते थे। सामान्य जो विषयासक्त व्यक्ति है उसका स्वरूप हमेशा बदलते रहता है, यानी कभी वो कामी दिखता है, कभी क्रोधी, कभी लोभी। ये सब विषय संपर्क के कारण होता है। किंतु ऋषभदेव का स्वरूप कैसा था कि चेतनात्मा सदा चैतन्य का रस, यानी एक ही चैतन्य रस अविकारी रूप में वे स्थिर रहते थे। न कभी, जैसे कि ऊपर हमने यानी विषयासक्त लोगों के जैसे कभी कामी या कभी क्रोधी या कभी लोभी, ऐसा नहीं। वे एक ही चैतन्य रस अविकारी रूप में स्थित या स्थिर रहते थे। आगे इन विशेष गुणों से दोष निवृत्ति कही गई है। समद्रक कहने से गुण पदार्थ मात्र को अच्छे बुरे किसी भी रूप में न देखकर केवल ब्रह्म रूप में देखना ही वास्तविकता है, और यही ग्रहण का गुण है। प्राणियों में वासुदेव को ही समझ लेना यह समदृष्टि है, या समदर्शिता है। तो यहाँ पे यानी इन जो विशेषणों को है वो उसमें दो पक्ष बताए हैं कि दोष निवृत्ति यानी दोष का हटना, और जो परिमुक्त संग, प्रशांतकरण, स्वस्थ, ये तीनों विशेषण जो हमने देखे वो दोष का निवारण बताते हैं। और दूसरा पक्ष है कि गुण प्राप्ति, जो समद्रक वो एक गुण बनता है। तो यहाँ पे वही समझाया कि यानी दोष निवृत्ति से यानी परिमुक्त संग, प्रशांतकरण और स्वस्थ, और गुण प्राप्ति या ग्रहण का जो गुण है वह समद्रक, ये समझाया। तो समद्रक का अर्थ है कि यानी पदार्थ मात्र किसी भी वस्तु व्यक्ति में अच्छे बुरे किसी भी रूप में न देखना, केवल ब्रह्म रूप में देखना, यही उसकी वास्तविकता है, वो समझाया। और प्राणियों में या सब जीवों में वासुदेव भगवान ही समझ लेना, यह समदर्शिता समझाया। और जो ग्रहण का गुण, और यही यानी जो समदर्शिता या समद्रक है, वही यानी ग्रहण का सर्वोच्च गुण है, यह समझाया। आगे देवता और क्रिया के मध्य में अंगद का निवेश है। क्रिया का त्याग करके देवता भाग में अपनी स्थिति रखी, इसलिए आप स्वयं अंगद रूप है। कोहनी के नीचे का भाग कर है, वह क्रिया साधक होने से क्रिया रूप है। उससे ऊपर का भाग प्रगंड है, वह भाव देवता का स्थान है। क्रिया को देवता से बल मिलता है। वासुदेव भगवान ही इंद्र देवता रूप में इंद्र देवता के रूप में बाहुओं में स्थित है, और बाजूबंद प्रगंड के ऊपर ही बांधा जाता है। अतएव भगवान ने क्रिया और देवता दोनों के मध्य में विशेषकर देवता भाग में ही अपनी स्थिति रखी, यह अंगद निवेशन है। तो यहाँ पे ये समझाया कि जो भुजा, जो बाहु को यानी अंगद या बाजूबंद को बाजूबंद को यानी दो भागों में विभक्त करता है, यानी जो अपना बाह है, भुजा है, उसको बाजूबंद दो भाग में विभक्त करता है। नीचे का भाग को हम कर या हाथ कहते हैं, जो क्रिया का प्रतीक है। हाथ से ही सब क्रियाएं कर्म होती है, इसलिए कर क्रिया रूप है, और क्रिया साधक जो बताया यानी वो ही क्रिया को संपन्न करने वाला है। ऊपर का जो भाग है अपने बाहु का, ऊपर का जो भाग है उसे प्रगंड या ऊपरी भुजा, वह देवता का स्थान है। तो बाहु में यानी भुजा में इंद्र बल रहता है। वासुदेव भगवान ही इंद्र देवता के रूप में बाजुओं में स्थित है। तो यहाँ पे वो समझाया कि जो क्रिया का जो और बल है
वो क्रिया के देवता से मिलता है, अर्थात हाथों से जो काम करते हैं और या हाथों से जो काम होता है, किंतु उस कर्म की शक्ति भगवान भाग या ऊपरी भाग से मिलता है, ये समझाया। और बाजूबंद जो यानी अंगद प्रगंड के ऊपर बनता है, अर्थात देवता भाग में, दो भाग में भी विभक्त है, नीचे कर क्रिया ऊपर देवता, और ये जो अंगद या बाजूबंद है ये देवता वाले भाग में यानी क्रिया के ऊपरी वाले भाग में है, यानी वहां पे उसे बांधा जाता है। तो यानी देवता भाग की ओर अधिक और क्रिया भाग से ऊपर अंगद को बांधते हैं, अर्थात अंगद जैसे भुजा में क्रिया या भुजा में क्रिया और देवता के बीच में स्थित होता है, वैसे ही समझ में आए कि वैसे ही ऋषभ देव ने जो देवता भाग यानी ज्ञान भाग और कर्म भाग के बीच में स्थित रहे, किंतु उन्होंने ज्ञान की ओर उन्होंने ज्यादा रहे, अधिक रहे, इसलिए उन्हें अंगद का अवतार भी कहा। आगे ऋषभदेव की ऋषभदेव जी ब्रह्मवेत्ता थे और क्रिया का त्याग कर चुके थे। दोनों का विभाग उन्होंने ही सूचित किया था, उसमें भी क्रिया से ज्ञान ही पूजनीय है, इस बात को अपनी आचरण से देखा दी। तो ऋषभदेव ने यहाँ पे दो बात की वो समझा रहे हैं कि इन्होंने ज्ञान और क्रिया का विभाग या भेद सूचित किया, बताया कि ये दोनों अलग अलग है और क्रिया से ज्ञान श्रेष्ठ है, ये समझाया कि यह बोला ही नहीं, केवल उन्होंने अपने आचरण के द्वारा भी यह दिखाया कि क्रिया से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी जो जड़चर्या उन्होंने जो स्थित रहे उससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने यानी ज्ञान को श्रेष्ठ माना। तो यहाँ पे आ रहा है कि ऋषभदेव जी ब्रह्मवेत्ता थे, यानी ब्रह्म को जानने वाले थे, और ब्रह्म ज्ञान होने पर ही क्रिया यानी कर्म कांड स्वतः गौण हो जाता है। यही अंगद निवेशन यानी बाजूबंद का देवता भाग में स्थित होने का तात्पर्य समझाया। आगे अंगद सुवर्ण का था, नाभि राजा के यहाँ आप हिरण्मय बनकर प्रकट हुए। योगेश्वर भरत आदि आपके पुत्र महारत्न थे, इसलिए सुवर्ण का बाजूबंद महारत्नों से जुड़ा हुआ था। आप स्वयं ज्ञान कर्म के मध्य में स्थित थे, अतएव अंगद थे। तो यहाँ समझा रहे कि स्वर्ण यानी हिरण्मय ऋषभदेव का स्वरूप है। नाभि के यज्ञ में भगवान ने हिरण्मय रूप से उन्हें दर्शन दिए थे, यानी सुवर्ण वर्ण आनंदमय रूप से उन्होंने प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिया। और महारत्न जो है यानी योगेश्वर भरत आदि जो उनके पुत्र है, जो श्रेष्ठ पुत्र जो है, वे बाजूबंद में जड़ित रत्नों के समान है और ज्ञान कर्म के मध्य में स्थित है, यानी अंगत स्वरूप और जो अंगत स्वरूप से यानी क्रिया और देवता के बीच में स्थित है, ये समझाया। आगे यह बात सब पंचम स्कंद के ऋषभ चरित्र के अनुसार कही। अब व्याख्या श्लोक के अनुसार दूसरा प्रकार भी है, जो कहते हैं कि आत्मस्थिति, प्रशांतेन्द्रियत्व, परिमुक्त संगता और महारत्न, यह महारत्न है। समदृष्टि यह सुवर्ण है और जड़ योगचर्या अंगद का आकार है। यह पारमहंसों का स्थान है, परमहंस रत्न है। तो ऊपर जो भी निरूपण हुआ ये पंचम स्कंद के चरित्र अनुसार जो है उसको लेकर ऊपर का जो निरूपण समझाया गया। अब महाप्रभु जी जो श्लोक के शब्दों के अनुसार एक और प्रकार से अंगत तत्व समझाते हैं कि यानी
जो अंगद होता है, जो बाजूबंद होता है, उसमें जो सुवर्ण, जो बाजूबंद का जो मूल धातु है वह समदृष्टि है, यानी सब में ब्रह्म को देखना, शुद्ध सुवर्ण, ये समझाया। फिर अंगद का आकार, जो उसकी यानी बनावट या जो रचना होती है, वो जड़ योगचर्या है, जो निर्विकार जैसे जड़ जैसी चर्या, वह बाजूबंद की आकृति है। महारत्न यानी जो जड़ित रत्न है, वह आत्मस्थिति, प्रशांत इंद्रियत्व और परिमुक्त संगता, ये तीनों गुण बाजूबंद में जड़ित अमूल्य रत्न है, वो समझाया। और जो स्थान है जहाँ पे बाजूबंद जहाँ बनता है, मध्य में देवता यानी अधिक देवता जो स्थान है, वहां पे जो बंधता है वो पारमहंस्य पद है, यानी केवल पारमहंसी यानी अधिकार है उनको, स्थान उनका वहां है। और रत्न जो परमहंस है, यानी परमहंसी वहां रत्न है वहां पे। तो उन्हें श्लोक के हर शब्द को अंगद के हर अंग से महाप्रभु जी ने जोड़ा है। आगे अब यह सिद्ध हुआ कि ऋषभ देव जी ने जो कार्य किया वह पुरुषोत्तम भगवान के अंगद बाजूबंद का ही है, और वही उन्होंने किया, यह समझ लेना चाहिए। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का चरित्र 3 अध्यायों में कहेंगे। उनमें पहले अध्याय में अंगद की शोभा अर्थ है, दूसरे अध्याय में बाजूबंद के महारत्नों का निरूपण है, और तृतीय अध्याय का सुवर्णमयित ब्रह्म भावार्थ है। सुवर्णमयित ब्रह्म भावार्थ है, ये तृतीय अध्याय में आएगा। तो यहाँ महाप्रभु जी संहार करते हुए 3 बात समझाते हैं, यानी जो पहला जो यानी सिद्धांत क्या है कि ऋषभ देव का जो संपूर्ण कार्य वो पुरुषोत्तम भगवान के अंगद या बाजूबंद का कार्य था। अंगद जो करता है यानी भुजाओं को शोभित करना, यानी क्रिया देवता आदि को विभक्त करना, ये सब ऋषभ देव ने किया। पंचम स्कंद में उसका विस्तार यानी 3 अध्यायों में आएगा कि प्रथम अध्याय में अंगद की शोभा यानी ऋषभ देव का जो बाह्य वैभव, राज्य, 100 पुत्र का वर्णन आता है। जैसे अंगद भुजा की जो शोभा देता है, शोभा होती है, उस प्रकार से वहां पे वर्णन आता है प्रथम अध्याय में, यानी अंगद की शोभा। द्वितीय अध्याय में महारत्नों का निरूपण, यानी भरत, नवयोगेश्वर आदि जो शेष पुत्र है, उनका विस्तार से वहां पे विवरण आता है, जैसे कि अंगद में जड़ित रत्न। और तृतीय स्कंद में सुवर्णमयित ब्रह्म भावार्थ, यानी ऋषभ देव की जो जड़ योगचर्या, ब्रह्मानुभाव और जो उनकी अंतिम अवस्था है, वो उसका निरूपण आता है। यानी वह अंगद का सुवर्णमय मूल तत्व जो ब्रह्म भाव है, वो वहां पे निरूपण आएगा। तो इस प्रकार अंगद का जो संपूर्ण जो स्वरूप है, शोभा, रत्न और सुवर्ण, ये तीनों अध्याय में क्रमशः वहां पे बताए जाएंगे। ये अस्तु जी, 10वां श्लोक संपन्न हुआ यहाँ पे। हाँ, कुछ हो विचार नहीं। ये पेज 255 पे जैसे बताया, विषय आसक्त शांत इंद्रिय पुरुष का स्वरूप कभी कामी, कभी क्रोधी, इस तरह अनेक तरह से बदलता रहता है। और उनका स्वरूप यानी ऋषभ जी का स्वरूप चेतन आत्मा स्वरूप, चेतनात्मा सर्वदा चैतन्य रस में स्थित रहता था। तो इधर स्वरूप और चेतन रस में बात बता रहे हैं, इसके क्या लेना चाहिए? जी 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 जी, यहाँ पे ऐसा समझ में आया कि जो ऋषभ देव का जो स्वरूप, जो यानी चेतनात्मा, उनका जो स्वरूप है वो सदा चैतन्य का रस ही रहता था, यानी एक ही चैतन्य रस में अविकारी, क्योंकि उनको यानी बाहर सब उन्होंने त्याग दिया था, इसलिए वे सदा चैतन्य का रस रूप में ही स्थित थे। यानी विषयासक्त पुरुष के समान कभी कामी, कभी क्रोधी और कभी लोभी ऐसा नहीं थे, ये सदा एक ही अवस्था में रहते थे, ऐसा समझ में आ रही थी। निकल से इनका बता रहे हैं, इनका स्वरूप चेतन आत्मा,
ये तो समझ में आ रहा है। सर्वदा चैतन्य के रस में, चैतन्य के रस में किसको लेना, प्रभु को लेना या किसको लेना? यहाँ पे यानी एक ही चैतन्य रस अविकारी, हाँ वही, यानी ब्रह्म भाव उनको सब जगह उनको सिद्ध हो गया था ना। ब्रह्म भाव ही लग रहा है इनका स्वरूप चैतन्य आत्मा, यानी उनकी आत्मा सर्वदा चैतन्य के रस में, यानी प्रभु के रस में स्थित रहती थी, ऐसा ही आएगा? हाँ जय जय। नहीं, ये मुझे लगता है कि विषय और आत्मा, तो ये चैतन्य का मतलब यहाँ आत्मस्वरूप में, ऐसा समझना चाहिए। जी जी। यानी अपने स्वरूप में ही रहने का, आत्म स्वरूप में। हाँ, चेतन आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहती थी, ऐसा ही समझना चाहिए। हाँ। अच्छा जी, धन्यवाद प्रणाम जी राम जी। जैसे यहाँ पे ये जो बात उनकी जो कार्य की बात आई कि भाई जड़ योगचर्या कैसी होनी चाहिए, वो अपने आचरण से दिखा दिया। और फिर लास्ट में जैसे उसमें बता रहे कि भाई इस मार्ग के निर्वाहक और ऋषभ देव जी प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए स्वयं भी वैसे हो गए। तो जैसे ये कोई अलग मार्ग है या जड़ योगचर्या यानी योग मार्ग को ही समझना या कोई अलग से समझना? ये क्या था कि ऋषभ देव जी का चरित्र हम देखें तो वहां हमें देखने मिलता है कि सभी मर्यादाओं को उन्होंने छोड़ रखा था। अब वो स्वयं तो क्योंकि आत्मस्वरूप में ही स्थित थे, इसलिए कोई विधि निषेध उनको प्राप्त नहीं थे। और ऋषभ देव जी की ऐसी अवधूत जैसी चर्या को देखकर और बहुत लोगों ने उनका अनुकरण भी किया, जिसके कारण जो ये अघोर पंथ कहा जाता है, वो नाम भले अघोर है पर वो बड़ा घोर स्वरूप का है। वो उसके आद्य प्रवर्तक ऋषभ देव जी माने जाते हैं। जैन लोग इनको तीर्थंकर के भी मानते हैं। तो ये सब जैसे बहुत से ऐसे उपदेशक हुए जिन लोगों ने अपने हाथों से कुछ लिखा नहीं, कुछ कहा मात्र। तो जहां उन्होंने जो कहा वहां बार बार तो जाकर चेक करने वाले थे नहीं कि मैंने कहा वो लोगों ने क्या समझा और समझकर पीछे कैसे उसका अनुसरण किया। तो न तो चेक करने का कोई प्रश्न रहता था और न उनको रेक्टिफाई करने का। तो जो जितने क्षण के लिए जो महापुरुष वहां पहुंचे, उन्होंने जो कहा और लोगों ने जो सुना और जो समझा, उसके अनुसार वहां वहां वो परंपराएं शुरू हो गई। ये जितने भी बुद्ध हैं या यीशु हो या मोहम्मद हो, ये सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने लिखा कुछ भी नहीं। उसके कारण उनके क्या मुख्य विचार थे वो कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाए। इसलिए उनके मरने के तुरंत ही बाद मारकाट मच गई, विवाद हो गए, ढेरों संप्रदाय उनके, यानी जितने गांव में जहां जहां उन्होंने कुछ भी कहा उतने गांव वो एक अलग अलग संप्रदाय के दावेदार हो गए। ऐसा ही इनका भी हुआ, कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया। तो लोगों ने उसको जैसे समझा ऐसे कुछ कुछ करते हो गए। तो ये बहुत सारे ऐसे त्यागी वैरागियों के पंथ बन गए इनके कारण। जी 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 जी। और जैसे यहाँ पे वो जो पारमहंस का भी लिखा है, तो अब हमारे लिए तो यानी सनातन धर्म में तो जो पारमहंस का जो है
वो इनको ही श्रेष्ठ, यानी उनके लिए ये वो श्रेष्ठ है, ऐसा ही मानेंगे? नहीं, मानेंगे नहीं मानेंगे अलग विषय है, पर ऋषि गणों ने इन्होंने जो किया उसको परमहंस की पदवी दी। ऐसा यहाँ कह रहे हैं। जी ठीक जी। और मुझे यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इनका जो अवतार आया तो फिर उन्होंने तो सब क्रिया का त्याग कर चुके थे, तो फिर यहाँ पे तो जो बात आ रही है कि भी उन्होंने क्रिया और ज्ञान जो है वो दोनों के मध्य में वो स्थित थे, तो क्रिया का त्याग कर चुके थे तो फिर मध्य में स्थित थे, वो बात कैसे आ रही है? वो समझ, उसको कैसे समझे फिर? वो उसके विभाजक के रूप में बीच में थे वो। अच्छा, तो क्रिया को तो क्योंकि उन्होंने त्याग ही कर दिया था तो फिर उनको उनको तो किया ही नहीं है, और इसीलिए ज्ञान जो है क्रिया उसको। अंश में वो नहीं रहे ना, उससे ऊपर वाले भाग में रहे। बाजूबंद का जो स्थिति है वो बाहु में मानी गई है, तो वो जो विभाजक है देवता के भाग में वो रहे। जी जी जी। और जैसे यहाँ पे एक थोड़ा ये था कि ये तो ब्रह्मवेत्ता थे, तो फिर जैसे यहाँ पे ये जो दो विभाग करते हैं क्रिया और ज्ञान का, तो फिर ये तो जैसे हम जो वेद में जो पूर्व कांड और उत्तर कांड जो विभाग करते हैं, ऐसे ही ये तो क्रिया और ज्ञान के दो भाग हो गए। तो हम्म। वैसे तो हम तो एक ही मान के उसको ही ब्रह्म का पूर्ण रूप मानते हैं, तो ये विभाग की बात क्यों आई वो समझ में नहीं आया जैसे। तो ब्रह्म को भले ही हम ज्ञानक क्रियात्मक है माने, यज्ञ रूप भी वो है, ब्रह्म रूप भी वो है, पर यज्ञ कांड या कर्म कांड और ज्ञान कांड तो दो अलग अलग हैं ही ना। वो दोनों में मेल थोड़ी है। अगर कर्म कांड करना हो तो ज्ञान कांड नहीं कर सकते हो, ज्ञान कांड में जाना हो तो कर्म कांड छोड़ना पड़ेगा, वो तो है ही। अच्छा जी 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 जी। यानी दोनों से अलग अलग रूप से वो अपने में पूर्णतः ब्रह्म को पा सकते हैं। जी जी जी। हम्म। आया समझ। प्रणाम दीदी। विनोद प्रणाम जी। मेरा क्रम है तो अभी आप। हाँ, कल करेंगे। हाँ जी जी प्रणाम।